हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बर्निंग स्टडी। दोस्तों, सबसे पहले तो भाई जिन भाई और जिन बहनों का हरियाणा पुलिस में फाइनल सिलेक्शन हो गया है उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपनी लाइफ में ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। और जिन भाइयों का सिलेक्शन हो चुका है ये वीडियो उन्हीं के लिए है। तो उनके माइंड में इस टाइम पर जो सवाल घूम रहे हैं वो आपके जनरली 4 सवाल हैं। जनरली 4 सवाल में पहला सवाल आपके माइंड में घूम रहा होगा कि आपका जो मेडिकल है वो आपका कब तक होगा। दूसरा आपके सवाल मतलब घूम रहा होगा माइंड में, वो आपका ये घूम रहा होगा कि आपकी पुलिस वेरिफिकेशन जो होगी वो आपकी कब तक होगी। तो ये पुलिस वेरिफिकेशन की बात हो गई। अगर तीसरा जो सवाल है वो आपका घूम रहा होगा कि आपकी जो बायोमेट्रिक है, मतलब जो फाइनल जो बायोमेट्रिक होगी वो आपकी कब तक होगी। तो ये फाइनल बायोमेट्रिक का सवाल तो बहुत कम लोगों के घूम रहा होगा, लेकिन कुछ लोगों के माइंड में ये सवाल भी घूम रहा होगा। चौथा जो सवाल है वो आपका है ज्वाइनिंग से संबंधित, कि आपकी जो ज्वाइनिंग है वो आपकी कब तक होगी। तो इस वीडियो में हम इन्हीं 4 चीजों पे बात करने वाले हैं कि आपकी मेडिकल से लेकर ज्वाइनिंग तक का जो प्रोसेस है वो आपका कब तक कंप्लीट हो जाएगा और अगली जो आपकी स्टेप है वो क्या है। तो उससे पहले आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन है। तो इन्फॉर्मेशन क्या है भाई, देखिए, जो भी भाई सिलेक्ट हो चुके हैं हरियाणा पुलिस में, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, दोनों के लिए अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए गए हैं। एक ग्रुप मेल के लिए है, दूसरा ग्रुप फीमेल के लिए है। मेल वाले मेल में जुड़ जाएंगे, फीमेल जो है वो फीमेल में जुड़ी रहेंगी। उसमें आपको बेनिफिट क्या होगा, एक तो जब आप ट्रेनिंग पे जाओगे तो ट्रेनिंग पे आपको बिल्कुल अननोन फील नहीं होगा। एक दूसरे से आप पहले ही मतलब मिल चुके होंगे, मतलब व्हाट्सएप कॉल पे या फिर व्हाट्सएप चैट में एक दूसरे से बातें कर चुके होंगे, तो एक दूसरे को जानने में आसानी रहेगी। तो आपका सबसे पहला मतलब बेनिफिट तो यहाँ से ये होने वाला है कि आपको जब ट्रेनिंग पे आप जाओगे तो आपको बिल्कुल भी अननोन फील नहीं होगा। दूसरा आपका फायदा होने वाला है यहाँ से, जो भी पीडीएफ वगैरह आएंगी, चाहे मेडिकल से संबंधित कोई नोटिस हो या फिर मेडिकल का जो कोई फॉर्म हो या फिर पुलिस से वेरिफिकेशन से संबंधित कोई नोटिस हो या फिर पुलिस वेरिफिकेशन से संबंधित कोई मतलब पीडीएफ आई हो जिसमें आपको फॉर्मेट दे रखा हो जिसमें आपको वेरीफाई करवाना हो, कुछ भी मटेरियल आपका आएगा। अभी जो हरियाणा पुलिस के जो फाइनल आपके ज्वाइनिंग तक जो भी प्रोसेस होगा सारा का सारा आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा। मतलब जो अभी ग्रुप बनाया है उस ग्रुप पे आपको मिलता रहेगा। वैसे आपको यूट्यूब चैनल पे भी मिलेगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लेकिन ग्रुप पे भी आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा, आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें आपको काफी बेनिफिट होने वाले हैं। ग्रुप से अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो एक दूसरे से अच्छी जान पहचान हो जाएगी, एक दूसरे के दोस्त बन जाओगे और वहां पर आप एक दूसरे के साथ में मतलब अननोन फील नहीं करोगे स्टार्टिंग के दिनों में। ठीक है, तो ये तो रही बात ग्रुप की। अब बात करें कि अपनी जो मेडिकल प्रोसेस जो वगैरह है वो कब तक स्टार्ट होने वाली है, तो मैं आपको दिखा दूं भाई। देखिए, ये जो न्यूज़पेपर की कटिंग है, इस कटिंग में आपने सिर्फ इतना ही पढ़ना है। HSSC के चेयरमैन ने बताया है कि आयोग की ओर से सोमवार को सभी चयनित अभ्यर्थी, आज सैटरडे है, कल संडे, परसों मंडे को क्या करेंगे, सभी जो सिलेक्शन जिनका हो चुका है उनकी सूची जो है पुलिस महकमे को सौंप दी जाएगी। इसके बाद पुलिस विभाग ज्वाइनिंग प्रक्रिया शुरू कर देगा। आपको पता है ज्वाइनिंग बहुत जल्दी होने वाली है, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट के पास में काफी पद जो हैं वो काफी लंबे समय से पेंडिंग है, बहुत ज्यादा टाइम से पेंडिंग है। तो आपकी भर्ती जो है बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी और आपकी ज्वाइनिंग है बहुत जल्दी आने वाली है। ठीक है, और उसके साथ में आप इस टाइम पर सरकार के ऊपर भी काफी प्रेशर है, तो ये मान लीजिए आपकी ज्वाइनिंग जो है वो बहुत जल्दी आने वाली है। वीडियो में बताऊंगा कब ज्वाइनिंग आपकी मिल सकती है। स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। पहली स्टेप जो होगी अब आपकी, सबसे पहले आपका जो होगा, पहला जो स्टेप है वो आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा भाई। पुलिस वेरिफिकेशन आपकी पहली स्टेप होने वाली है। आपका पुलिस वेरिफिकेशन कैसे होगी ये बता देता हूं। देखिए भाई, इसके लिए आपको एक फॉर्मेट दिया जाएगा। इसमें आपको पीडीएफ फॉर्मेट में एक फॉर्मेट दिया जाएगा जिसको आप अपने जो आसपास में जो थाना होगा, जो चौकी होगी, जहाँ थाना मतलब चौकी नहीं, थाना होगा, उस थाने में आपको जाना है, वहां से आपको वेरीफाई करवाना है। वो वेरीफाई क्या करते हैं, एक तो आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केसेस ना चला हुआ हो और मतलब आप कभी जेल वगैरह में ना गए हो, एक तो आपका वो चीज चेक होती है। दूसरा आपका जो होता है, अगर आपने जितनी भी मतलब डिटेल प्रोवाइड की है उसमें कुछ गलत तो नहीं है, मतलब सब कुछ जो ऑथेंटिक है
वो चीज़ें 2-3 चीज़ें चेक होती हैं उसमें। वो पुलिस वाले अगर इसमें कोई भी बंदा जल्दी से बाहर नहीं होता, जो जालसाजी करके मतलब फोर्जरी करके मतलब जालसाजी करके जो बंदा जाता है ना, वही यहाँ पर फंसता है। लेकिन यहाँ पर फंसने का कोई मतलब नहीं है, जनरली सभी का हो सकता है। तो अभी आपकी ये स्टेप जो है मंडे को उनके पास में, डिपार्टमेंट के पास में पूरी लिस्ट पहुंच जाएगी, और मंडे के बाद में 2 दिन या 3 दिन में ये आपको पुलिस वेरिफिकेशन के लिए एक फॉर्मेट प्रोवाइड कर देंगे, जो आपको अपने ही थाने में, अपने आसपास जो थाना है उसमें आपको ये करवा के आना पड़ेगा। तो ये आपकी जो प्रोसेस है 10 से 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। ये मान लीजिए 30 जून से पहले पहले आपकी जो पुलिस वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। 30 जून मैक्सिमम से मैक्सिमम मान लीजिए। इसके बाद में अब आपका बचता है मेडिकल और बायोमेट्रिक। तो अब देखिए, मेडिकल पे सवाल उठते हैं कि मेडिकल 2 तरीके से करवाते हैं जनरली। एक तो होता है आपको फॉर्मेट दे दिया जाए मेडिकल का कि भाई आप अपने सिविल हॉस्पिटल में जाओ और उससे आप अपना जो सिविल हॉस्पिटल में जाओ और वहां से अपना मेडिकल बनवा के लेके आओ। पहला तो ये प्रोसेस हो सकता है। दूसरा आपका हो सकता है कि वो हरियाणा पुलिस वाले खुद ही आपका मेडिकल करवाएं। ठीक है, 2 स्टेप बनती हैं जनरली। आपका जो चांसेस हैं वो आपका ऐसा ही है भाई, 90% जो चांस हैं वो आपका ऐसा है कि आपको एक फॉर्मेट दिया जाएगा, आप अपने सिविल हॉस्पिटल में जाओगे और वहां से अपना मेडिकल पूरा करवाकर, वहां से साइन वगैरह अटेस्टेड करवाकर, आपको मतलब सील वगैरह लगवाकर आपको स्टैंप वगैरह देंगे, वो स्टैंप लगा के उसको उसके बाद में आपको वहां पे सबमिट कर देना है। तो ये स्टेप 90% आपकी यहीं पर, क्योंकि काफ़ी बच्चे हैं, लंबा प्रोसेस खींचना नहीं है, तो आपके चांस यही हैं कि वो खुद ना करवा के आपको बोले कि आप अपना मेडिकल करवा लो। क्योंकि आपको पता है हरियाणा पुलिस का मेडिकल इतना ज़्यादा खास नहीं होता है, नॉर्मल मेडिकल होता है, आर्मी की तरह इतना हाई लेवल का नहीं होता है, तो आपको करवाने के लिए बोल सकते हैं। तो इसमें क्या है, अगर ये चीज़ें स्टेप आपकी लेते हैं, अगर आपको खुद बोलते हैं कि आप करवाओ, तो ये दोनों चीज़ें आपकी 30 जून तक हो जाएंगी। दोनों चीज़ें ही आपकी 30 जून तक हो जाएंगी। अगर वो खुद करवाते हैं तो ये प्रोसेस जो है वो 30 जून से स्टार्ट हो जाएगी। मतलब जैसे ही आप पुलिस वेरिफिकेशन का सबमिट करवा दोगे तो 30 जून के बाद में आपकी जो मेडिकल की जो प्रोसेस है वो आपकी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब क्या है, 30 जून से 15 जून के आसपास, 15 जुलाई सॉरी, 15 दिन के मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम लेके चल रहा हूं मैं भाई, मैक्सिमम टाइम लेके चल रहा हूं। 30 जून से 15 जुलाई तक आपका जो है वो आपका मेडिकल भी अगर वो अलग अलग करवाएंगे तो हो चुका होगा, ये मैक्सिमम टाइम है। उसके बाद में आपकी जो ज्वाइनिंग होगी, जैसे ही आपकी ट्रेनिंग सेंटर पे आप जाओगे ज्वाइन करने के लिए, तो आपका जो अगस्त से पहले, मतलब जुलाई लास्ट वीक मान लो, जुलाई का लास्ट वीक, जुलाई का जो लास्ट वीक जो होगा उसमें आपकी जो ज्वाइनिंग है, उस टाइम पर आप ज्वाइनिंग लेने जाओगे तब आपकी फाइनल बायोमेट्रिक होगी। फाइनल बायोमेट्रिक होगी, आप जब ज्वाइनिंग लेने जाओगे, जब वहां पर एंट्री करोगे, तब आपकी फाइनल मतलब बायोमेट्रिक करवाई जाएगी कि आप वही कैंडिडेट हैं जिन्होंने एग्जाम दिया था, जिन्होंने फिजिकल दिया था। तो उस टाइम पर आपकी फाइनल बायोमेट्रिक होने वाली है। ये तो आपका जो रिजल्ट के बाद में ज्वाइनिंग जो है ना, वो आपकी ले मान लीजिए जुलाई लास्ट वीक तो मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सकती है, इससे ज़्यादा चांस नहीं है कि इससे ज़्यादा लंबा टाइम तक जाए। अगर आपका जो मेडिकल है ना भाई, मेडिकल अगर आपका पुलिस वेरिफिकेशन के साथ में करवाया गया तो आपकी जो ज्वाइनिंग है ना वो ज़्यादा टाइम नहीं लेगी। 15 जुलाई मैक्सिमम, 15 जुलाई से पहले पहले आपकी फाइनल जो मतलब ज्वाइनिंग जो है वो आपकी करवा दी जाएगी। और रही बात जो पुलिस केस चल रहा है, जो अभी कोर्ट में हियरिंग है 6 जुलाई की, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि आपको पता है अभी जो कलरक में भी हुआ था, मतलब कोर्ट ने मतलब अपना जो डिसीजन सुनाया, उस पर कोर्ट केस चल रहा था, तो उनका दोबारा से रिजल्ट उनको हटाने के बाद में उनका दोबारा से रिजल्ट निकाल दिया गया, दोबारा से बायोमेट्रिक करवा दी गई। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका जो कोर्ट में 3 फॉर्मूले दिए थे, एक फॉर्मूला तो आपको देखो 21 परसेंटाइल से हमारा फॉर्मूले से हमारा रिजल्ट आया है, ठीक है,
तो इक्वी परसेंटाइल जो मेथड है ना सबसे बेस्ट मेथड है। ये उनको जो जितने भी एनालिसिस करने वाले हैं, जो अच्छे लेवल पे, जो अच्छा ओहदा पे जो बंदे होते हैं ना, वही एनालिसिस करते हैं, उनको सबसे बेस्ट लगा इक्वी परसेंटाइल। तो डेफिनेटली कोर्ट को भी इक्वी परसेंटाइल मेथड ही सबसे बेस्ट लगेगा और उसी हिसाब से रिजल्ट निकाला है। तो कोई दिक्कत आने वाली 1% भी नहीं है। कुछ यूट्यूबर हैं गुमराह कर रहे हैं सिर्फ अपने व्यूज पाने के लिए, तो उनको इग्नोर करो और अपना ध्यान करो सिर्फ और सिर्फ अपनी ज्वाइनिंग पर। जो भाई वेटिंग लिस्ट में है वो भी मतलब कुछ बच्चे हैं जो कि ज्वाइन नहीं करते हैं किसी वजह से, तो वेटिंग वालों के भी काफ़ी बच्चों के सिलेक्शन हो जाएंगे। तो हिम्मत रखो, अभी आस मत तोड़ो, सीईटी की तैयारी करते रहो, ठीक है। तो भाई इक्वी परसेंटाइल से आपका रिजल्ट आया है, सबसे बेस्ट मेथड है, इसमें कोई भी चक्कर नहीं है, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी प्रोसेस पूरी मतलब शुरू कर दो, आपकी ज्वाइनिंग 100% होगी और आप ही सेलेक्ट हुए हो। इसके अलावा अब इसमें कोई भी फेरबदल नहीं होने वाला, जैसे पहले होता था कि इतने बच्चे हट गए, इतने बच्चे नए आ गए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो ये जो मेथड जो है सबसे बेस्ट मेथड इन्होंने अप्लाई किया है। और कोर्ट भी अगर 6 जुलाई को अगर फैसला आता है तो इक्वी परसेंटाइल को ही फाइनल करने वाला है, तो ये तो आप भूल जाओ, ठीक है। तो बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब सिर्फ आपका जो टाइम है वो मैक्सिमम 15 जुलाई से लेकर आपका 31 जुलाई के बीच का टाइम है, जिसमें आपकी ज्वाइनिंग आपको देखने को मिल जाएगी। 15 जुलाई जब है जब आपका मेडिकल और पुलिस वेरिफिकेशन आपको खुद करवाने हैं, और 31 जुलाई तब है जब आपका मेडिकल जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट खुद करवाएगा। तो बस यही आपका मतलब पूरा प्लानिंग है। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर आप चाहो तो ग्रुप को ज्वाइन भी कर सकते हो। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पे आप मैसेज कर देना, मैं ग्रुप की लिंक आपको मेल है तो मेल के लिए, फीमेल है तो फीमेल के लिए आपको भेज दूंगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड गुड लक फॉर योर ज्वाइनिंग।